आज की रात की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे भाइयों बहनों। आइए हम यूहन्ना की पत्री 10 अध्याय का 10 पद पढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर यीशु कहता है 10 अध्याय का 10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। हालेलुया, बहुतायत से पाएं। हालेलुया। भाई बहनों, यीशु यहाँ पर एक बात कहता है, वो ये कहता है कि किसी चोर के विषय में वो बात करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चोर कौन है? यहाँ पर वो शैतान का जिक्र करता है और शैतान का परिचय देता है कि वो एक चोर है। हालेलुया, और उसका काम है चोरी करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भाई बहन, हमें आज परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की प्रार्थना में बने रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा में हमें चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर की सुरक्षा हमें चाहिए, तो हमें परमेश्वर में बने रहना और परमेश्वर के वचन पर मनन करना, प्रार्थना में बने रहना बहुत ही आवश्यक है। हालेलुया। चाहे हम जहां भी रहें या जिस भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सब पर ये बातें लागू होती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये आप सब पर ये बातें लागू होती हैं और यीशु चाहता है कि आप भले चंगे स्वस्थ रहें। हालेलुया। भाई बहनों, शैतान एक चोर है, वो चोरी करता है और चोर कभी भी आपको बताकर नहीं आता है। हालेलुया, आपको बताकर नहीं आता है। प्रेज द लॉर्ड। चोर कभी भी आपकी आंखों के सामने से चोरी नहीं करता है, वो आपके पीछे से काम करता है जहां पर आपका ध्यान ना हो। हालेलुया। जब आपका ध्यान भटकता है तभी चोर चोरी करता है। हालेलुया। आदम हवा के जीवन में जब शैतान आया तो वो आदम के पास नहीं गया, क्योंकि वो हवा के पास गया। हालेलुया। क्योंकि हवा जो है वो एक स्त्री थी और बाइबल कहती है स्त्री एक निर्बल पात्र होती है। निर्बल का मतलब कमजोर होती है। हालेलुया। और उसका फायदा शैतान ने उठाया और उसके दिमाग में शक पैदा किया और उसने फल को तोड़कर खाया। धीरे धीरे शैतान ने उसके जो आशीष में जीवन था, उसके जो समृद्धि वाला जीवन था, उसको चुरा लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उसका समृद्धि वाला जीवन उसने चुरा लिया। उसने उससे चोरी की। सबसे पहले उसके आशीषों को चुरा लिया जो परमेश्वर ने उससे दी थी। धीरे धीरे आदम और हवा ने उन सारी चीज़ों को खो दिया जो परमेश्वर ने उनको संतुष्ट करने के लिए दी थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम जिस वचन को पढ़ रहे हैं यूहन्ना 10 का 10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने आता है। भाई बहनों, वो आपके जीवन में चोरी करने आता है। वो धीरे धीरे सबसे पहले वो आपका समय चुराता है। हालेलुया। वो आपका समय ऐसे चोरी करता है कि वो जगत का सरदार है, इसलिए वो जगत का सरदार होने के नाते वो जगत की परिस्थितियों का उपयोग करता है आपके विरुद्ध और आपका समय चोरी करता है, ताकि आपको समय न मिले कि आप परमेश्वर या उसके वचन या अपने जीवन पर ध्यान दे सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है भाई बहनों, और शैतान क्या करता है, धीरे धीरे समय के द्वारा आपके अंदर से सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति से आपको चुराता है। हालेलुया। आप छिपते हैं परमेश्वर की उपस्थिति से, क्योंकि देखिए जब आदम हवा ने पाप किया तो आदम छिप गया। हालेलुया। और वो चोरी करता है, वो धीरे धीरे आपको परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकालता है, परमेश्वर के वातावरण से बाहर निकालता है, परमेश्वर के माहौल से आपको बाहर निकालता है। और वो ऐसे करने के द्वारा जब सफल हो जाता है तो वो आपको घात करता है। हालेलुया। घात करता है मतलब प्रहार करता है, और जो प्रहार वो करता है उसका नतीजा ये होता है आपके जीवन में बीमारियां जगह लेने लगती हैं, आपके जीवन में पाप जगह लेने लगता है और बीमारियां और पापों के द्वारा आप बिस्तर में पड़ जाते हैं। आपके काम असफल हो जाते हैं, आपके कामों में बरकत नहीं आती, आप दरिद्रता में आ जाते हैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति से तो पहले ही आप चुराए गए हैं, आप को अलग किया गया है और आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होने के नाते अब शैतान चाहता है कि आप बिल्कुल ही बिस्तर पर पड़े रहें।
हालेलुया। और वो आपके जीवन में घात करता है और धीरे धीरे उन बीमारियों के द्वारा वो आपकी हत्या कर देता है। हालेलुया। इसमें आपकी आत्मिक हत्या भी हो जाती है। आपकी आत्मा का नाश तो होता ही है, जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं आपकी शारीरिक हत्या भी हो जाती है और वो शैतान के द्वारा होती है। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, अगर बीमारियों का अंतिम कारण देखा जाए तो वो शैतान ही है। मैं बाइबल से प्रूफ कर दूंगा कि शैतान ही बीमारियों का कारण है और अंतिम कारण अगर आप उसे नहीं देख पा रहे हैं तो वो अंतिम कारण शैतान ही है। क्योंकि कई बार बीमारियां हमारे जीवन में खाने पीने की वजह से आती हैं, अपने लाइफ स्टाइल को डिसबैलेंस में जीने के कारण भी हमारे अंदर बीमारियां आती हैं। क्योंकि किसी भी चीज की हद से ज्यादा सेवन करना हम मनुष्यों के शरीर को एक लिमिटेशन में बनाया है और उस लिमिटेशन में ही हमें उन सभी चीजों का बैलेंस रखना है और सेवन करना है। लेकिन हम जब शैतान हमारी आंखों से इस बात को चुरा लेता है और समझा देता है कि जो कुछ भी करो तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक है और तुम धर्मी हो, और आपको एक पवित्र पुतले की नाई आपके जीवन में बिठा देता है ताकि आप कुछ ना कर सकें, आप सिर्फ देखते रहें अपने नाश को। हालेलुया। ये बहुत ही स्पिरिचुअल बात है। जब शैतान कामयाब हो जाता है, बीमार करता है, फिर घात करता है, उसके बाद आप नष्ट हो जाते हैं। भाई बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज की रात, क्या आप नष्ट हो रहे हैं? क्या आपके पास दरिद्रता आ रही है? क्या आपके कामों में असफलता आ रही है? क्या आप उन्नति नहीं पा रहे हैं? तो जरूर ये शैतान का एक प्रहार है, एक आक्रमण है। हालेलुया। आपको नाश करने के लिए आप देखिए कि क्या चीज है जो आपसे चोरी हो चुकी है। हालेलुया। आप देखिए कि शैतान किस क्षेत्र में आपके साथ काम कर रहा है। क्या वो मोबाइल के द्वारा काम कर रहा है, जो आप मोबाइल पर बहुत घंटों घंटों तक अपना समय बिताते हैं? आपके पास मोबाइल पर समय बिताने का समय है, आपके पास खाने का समय है, आपके पास आराम करने का समय है। आप आराम कर रहे हैं तो करे ही जा रहे हैं। हालेलुया। सिर्फ समय नहीं है तो परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो चुराया गया है। हालेलुया। आपका समय चुराया गया है। वो चोर है भाइयों बहनों, वो चोरी करता है, वो चोरी करता है। चोर कभी भी किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने के लिए आता है। शैतान चोर है, वो जगत की परिस्थितियों को दिखा करके आपके समय को चोरी कर लेता है। जैसे हम बच्चे को एक खिलौना दिखा करके उसका रोना बंद कराते हैं, इसी तरह से शैतान हमें कुछ दिखा करके हमें उस रोने को बंद कराता है जो परमेश्वर के लिए हम रोते हैं। जब परमेश्वर के लिए हम तड़पते हैं, जब परमेश्वर के लिए हम भूखे होते हैं, तो वो कुछ और दिखाता है ताकि हम बहल जाएं उन बच्चों की तरह। हालेलुया। और वो हमसे हमारी चीजों को चोरी कर ले। हालेलुया। भाई बहनों, आज अगर आप दरिद्रता में हैं, आज आपके पास धन नहीं है, आज आपके पास स्वास्थ्य नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि वो किसी ने चोरी कर लिया है। हालेलुया। वो किसी ने चोरी कर लिया है। लेकिन यीशु का धन्यवाद कीजिए कि आज प्रभु आपके जो कुछ भी चोरी हुआ है वो आपको लौटा देगा। हालेलुया। जब यीशु इस पृथ्वी में थे तो उन्होंने कहा था कि चोर अगर चोरी करे, चाहे भले ही काम के लिए करे, लेकिन चोरी करे, चाहे वो अपने पेट के लिए करे, लेकिन अगर वो पकड़ा जाता है तो उसे 7 गुना भर देना होगा। मैं अभी घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, शैतान आपको 7 गुना भरेगा, आज ही भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु ने कहा चाहे वो चोर अपने भूख मिटाने के लिए ही चोरी करे, लेकिन अगर वो पकड़ा जाता है तो उसे 7 गुना भर देना पड़ेगा। हाँ भाइयों बहनों, जब हम देखते हैं कि चोर जब चोरी करता है और जब पकड़ा नहीं जाता तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो किसी अपने भूख के लिए ही कर रहा हो, अपने पेट के लिए ही कर रहा हो, चाहे वो किसी और काम के लिए ही कर रहा हो जो हम लोगों को बहुत जरूरत होती है, लेकिन फिर भी वो अगर पकड़ा जाता है तो उसे 7 गुना भर देना पड़ेगा। आज शैतान 7 गुना आपकी चीजों को लौटाएगा। आज की रात की प्रार्थना में बने रहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम वचन में जाते हैं। लूका की पत्री 13 अध्याय में जाएंगे। लूका की पत्री 13 अध्याय उसका 10 पद से हम पढ़ेंगे। सब्बत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। कौन? यीशु मसीह। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी
और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सब्बत के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सब्बत के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सब्बत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित न था कि यह स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब्बत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ यीशु एक कुबड़ी स्त्री को, जिसमें दुर्बल करने वाली आत्मा थी, हालेलुया हालेलुया, जिसमें दुर्बल करने वाली आत्मा थी। भाई बहन, हम में से कई भाई बहन हैं जो दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं, दुर्बल होते जा रहे हैं, लेकिन देखने में नहीं आ रहा है कि उनके अंदर कोई दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। लेकिन मैंने कहा ना कि अंतिम कारण शैतान ही होता है। हर एक बीमारी का अंतिम कारण शैतान ही है। हालेलुया। इसीलिए जब यीशु उसे चंगा करता है सब्बत के दिन में, तो लोग उस पर रिसिया जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं कि सब्बत के दिन में क्यों चंगा किया, जो 6 दिन है उसमें चंगा करो। तब यीशु ने कहा कि सब्बत के दिन तुम में से कोई भी अपने गधे बैल को पानी नहीं पिलाता है, उसे भूखा रखता है? नहीं ना। तो इसीलिए परमेश्वर भी अपने अब्राहम की संतान और इस बेटी को, जो शैतान ने इसे 18 वर्ष से, यीशु ने खुद कहा कि शैतान ने इसे 18 वर्ष से बीमार करके रखा था, क्या ये नहीं छुड़ाई जाती? आज परमेश्वर आपके जीवन में बातें कर रहा है भाई बहनों। आज आपके जीवन में बातें कर रहा है। आप देखिए कि या फिर आपके अंदर शैतान ने ही कहीं आक्रमण नहीं किया? क्या शैतान ही आपको बीमार करके नहीं रखा है? क्या शैतान ने ही आपके धन को नहीं खा लिया है? हालेलुया। आप देखिए, लेकिन अगर वो पकड़ा जाता है और आप पकड़े जाते हैं तो आप घोषणा कीजिए कि यीशु आपने कहा है, चोर अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसे 7 गुना भर देना पड़ेगा। हे शैतान, मैं तुझे हुक्म करता हूं, जो कुछ तूने मुझसे चोरी किया है मैं उसे 7 गुना भर देने की तुझे आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चंगाई आएगी। हालेलुया। आप देखेंगे आपके जीवन में छुटकारा आएगा। जो शैतान ने बांध के रखा है आपको, वो बंधन खुल जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में काम करना चाहता है। चोर और किसी काम के लिए नहीं, पर चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, हत्या करने के लिए आता है, परंतु मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाएं, बहुतायत से पाएं। भाई बहनों, बहुतायत का मतलब है जरूरत से ज्यादा। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जरूरत से ज्यादा जीवन आपके पास आने के लिए तैयार है। क्या आप आज की रात में तैयार हैं उसके जीवन को पाने के लिए? तो आइए हम प्रार्थना करें। भाई बहनों, में प्रार्थना करने की जरूरत है। ये चीजें ऐसे ही नहीं जाएंगी, शैतान ऐसे ही आपके जीवन में नहीं भरेगा 7 गुना। वो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी होगी, आपको फिर से परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा, फिर से आपको परमेश्वर में प्रार्थना में जुड़ना होगा। और आज हम प्रार्थना करेंगे कि इसकी सामर्थ्य परमेश्वर ही हमें देगा। हालेलुया। ध्यान रखें कि आपके जीवन से परमेश्वर कभी भी दूसरे स्थान पर ना जाए, पहले स्थान पर ही रहे। और अगर वो जाता है तो फिर शैतान चोरी कर रहा है, क्योंकि चोर बताकर चोरी नहीं करता है, वो चोरी कर लेता है। हालेलुया। जब चोरी हो जाती है तब पता चलता है कि हमारे घर के भीतर से कुछ चोरी हो गया है। हालेलुया। आज आपके जीवन से कुछ चोरी हो गया है तो आज ही परमेश्वर आपको आजाद करेगा। हालेलुया। शैतान उसे लौटाएगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय महान परमेश्वर, हे जीवित परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, तेरी बड़ाई करता हूँ, तेरी प्रशंसा करता हूँ इस वचन को देने के लिए मेरे पिता। ओ प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता कि तू महान है
है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान है, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु, तेरी बड़ाई हो। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए प्रभु जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, यीशु के नाम से वे जहां कहीं भी हो, आजाद करने वाले यीशु, हम आपका स्वागत करते हैं। यीशु के नाम में आपकी उपस्थिति उस जगह पर होने पाए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में होने पाए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में अपने सामर्थ्य के साथ वहां उपस्थित हो पिता। हर एक बीमारी में पड़े हुए लोगों के बंधन को यीशु के नाम से खोल दे मेरे पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ्य उतरे यीशु मसीह के नाम में, और उनका जो कुछ भी चोरी हो गया है, शैतान ने चुरा लिया है, यीशु के नाम में हम शैतान को आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम में तुझे 7 गुना भर देना पड़ेगा, तुझे भर देना पड़ेगा। यीशु का वचन कहता है हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी सामर्थ्य, चंगा करने की सामर्थ्य आ रही है उनके जीवन में, और सफलता की सामर्थ्य यीशु के नाम में आ रही है, और बरकत आ रही है। यीशु के नाम में बीमार चंगे हो रहे हैं, दरिद्र धनी हो रहे हैं यीशु के नाम में, बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक व्यक्ति को छू और उसे आशीष दे। आज की रात की प्रार्थना में वे स्वतंत्र होने पाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप उनको स्पर्श करें, आप उनको छुएं प्रभु, आप उन्हें बरकत दे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं, आपके नाम की महिमा होने पाए। आज की रात उनके जीवन में आशीष की रात होने पाए, तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु। तू छू और उन्हें आशीष कर। हे मेरे पिता परमेश्वर, तेरे बेटे बेटियों को बुद्धि और ज्ञान दे कि वे शैतान की चालों को समझ सके और उनकी युक्तियों को हरा सके। मेरे पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु, जो लोग तेरी संगति से दूर हो गए हैं, भटक गए हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनको प्रार्थना में दुर्बल करने वाली आत्मा, मैं तुझे हुक्म करता हूं यीशु के नाम से, उनको छोड़ चले जाए, उनको छोड़कर चले जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। परमेश्वर आपकी सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उनके हृदय को स्पर्श करें, वे नया बल प्राप्त करें, नई शक्ति महसूस करें और आपकी संगति में फिर से जुड़े यीशु के नाम में। यीशु के नाम में चमत्कार होगा प्रभु, यीशु के नाम में तेरी गवाहियां होंगी प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, आपने आशीष दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूं। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।